अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। हमने चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर फिनिश किया, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों को दो सिचुएशंस ऐसी बतानी है जिसमें आप लोग किसी चीज़ को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो ताकि उसकी मोशन जो है चेंज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे पुशिंग ए डोर। सिंपल एग्जांपल है पुशिंग ए डोर। जब आप पुश कर रहे हो डोर को तो वो मोशन में आ जाता है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। ठीक है, नंबर सेकंड, पुशिंग ए बॉल टुवर्ड्स द गोल और किकिंग ए बॉल टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, जैसे फुटबॉल में फुटबॉल प्लेयर जो है वो पुश करते हैं बॉल को या किक करते हैं बॉल को टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आपको पुश की लिखनी है ताकि आपको, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि आप लोगों को वो एग्जांपल लिखनी है जिसमें स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पुल में आप लोग लिखोगे कि पुलिंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। ठीक है, जब आप रोप से खींचते हो पानी का बाल्टी, किससे? कुएं से। ठीक है, देयर यू यूज पुल, फोर्स ऑफ पुल। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल यू कैन राइट, इट इज पुलिंग ए रोप इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में, गेम में आप लोग पुल करते हो रोप में, तो जिस साइड से पुल ज़्यादा हो जाएगा दूसरी टीम जो है वो आपकी तरफ खींची चली आएगी, तो वो मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, Number 2, question number 2, give two examples of situation in which applied force causes change in the state of, in the shape of an object. आप लोगों को दो एग्जाम्पल बतानी है जहाँ पर आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो और जो भी बॉडी है आपके सामने जिस पर आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसमें पहले एग्जाम्पल लिख सकते हो कि नीडिंग ए डफ। ठीक है, या नीडिंग ए फ्लोर या डफ। डफ को जब आप लोग नीड करते हो फिर हम उससे गोल रोटियां बनाती हैं, वहाँ पर चेंज जो है वो शेप हो जाती है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, ऑन स्टिंग ऑन ए सीट ऑफ बाइसिकल द स्ट्रिंग और स्प्रिंग ऑफ द बाइसिकल चेंज इट इज शेप। जब भी आप बाइसिकल की सीट पर बैठते हो तो उसकी स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाती है, वहाँ पर उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ब्लोइंग ए बलून। ठीक है, आप जब बलून में हवा भरते हो तो वो फूल जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks in the following statements. To draw water from a well we have to dash at the rope. जब आप कुएं से पानी निकालते हो आप रोप पर क्या अप्लाई करते हो? पुश या पुल? पुल, क्योंकि हम उसको खींचते हैं। ए चार्जड बॉडी डैश एन अनचार्जड बॉडी टुवर्ड्स इट। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा कि एक चार्जड बॉडी जो है दैट अट्रैक्ट्स एन अनचार्जड बॉडी, वो दूसरी अनचार्जड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, नंबर सी, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। अगर हमें एक लोडेड ट्रॉली को अपनी जगह से हटाना है तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको पुश करेंगे। ठीक है, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश ए नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। एक सेम पोल्स है, नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का। हमने परसों ही पढ़ा ये कि ये सेम पोल्स जो है दे रिपेल एंड अपोजिट पोल्स दे अट्रैक्ट। तो यहाँ पर सेम पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एक साइड से है, नॉर्थ पोल दूसरी साइड से। दैट मीन्स नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। Question number 4, an archer stretches her bow while taking aimed at the target. So then releases the arrow which begins to move towards the target. Besides on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. ठीक है, आपको बताना है कि एक आर्चर जो है उसने बो को खींचा अपने टारगेट की तरफ। जो वान होता है जिसको हम तीर कमान बोलते हैं, जब उस पर तीर लगाते हैं तो
वो पहले आर्चर जो है, जो उसको चलाने वाला होता है, उसको उस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि बो जब वो स्ट्रिंग में लगाता है फिर बो को वो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इस सिचुएशन को आपको याद रखना है और फिर आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको आपको फिल करना है। टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉज ए चेंज इन इट इज डैश। जब वो बो को स्ट्रिंग में लगाएगा फिर उसको खींचेगा। ठीक है, इसका मतलब है पहले तो बो जो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट होगी। ठीक है, फिर जब आप वो उस पर बो लगाएगा, तीर लगाएगा, फिर उसको खींचेगा, जो वो स्ट्रिंग जो है उसकी शेप जो है वो वहाँ पर चेंज हो जाएगी, उसको अपनी तरफ खींचेगा, शेप उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे शेप। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। उसने कौन सा फोर्स इस्तेमाल किया? उसने अपने हाथों को इस्तेमाल किया बो को स्ट्रेच करने के लिए। तो कौन सी एग्जाम्पल है ये? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर फोर्स, क्योंकि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, ये मस्क्यूलर फोर्स है। तो इंशाल्लाह सी और डी पार्ट हम लोग कल करेंगे। तो यहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको करवाया ये आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से राइट डाउन करोगे और इन क्वेश्चंस को आप लोग लर्न भी करोगे। खुदा हाफिज़।